सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे कि आपके दिमाग को खोलें, आपकी समझदारी को, कि एक व्यक्ति के ताकि ग्रहण कर सके परमेश्वर के शब्दों को और अभ्यास कर सके अपनी खुद की ज़िंदगी में। हम बोलते आ रहे हैं विश्वास के बारे में। अभ्यास, विश्वास कि जो एक ऑक्सीजन की तरह है मनुष्य की ज़िंदगी में, कि जिस प्रकार ऑक्सीजन ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, कि विश्वास जो समझदार विश्वास होता है असाधारण, कि वह ज़रूरी है हमारे जीने के लिए, ताकि हम जी सकें संबंध में परमेश्वर के सामने। जब एक व्यक्ति करता है विश्वास में ठोकर खाता है, तब वह रिस्क में जी रहा होता है अपने संबंध में परमेश्वर के साथ। बोलते हुए कल कि विश्वास एक झरना है, कि एक पुल आपके और परमेश्वर के बीच में, एक चैनल कम्युनिकेशन का, आप और परमेश्वर और आप, ये है विश्वास। तो विश्वास का कोई लेना देना नहीं है धर्म के साथ, कुछ नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं, कोई भी किसी प्रकार का नहीं, ना ही इवेंजलिकल। विश्वास है संबंध परमेश्वर के साथ। विश्वास है निर्भरता परमेश्वर के ऊपर। जब हम बोलते हैं विश्वास के बारे में, विश्वास जो निर्भर करता है परमेश्वर पर। आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के ऊपर निर्भर रखते हो। देखिए यहाँ पर कि उस केस में यीशु के, जो शैतान के द्वारा रेगिस्तान में जिसे ललचाया गया, वो ललचाए गए और वो वहाँ पर इस प्रकार नहीं थे अपनी बोलते हुए अपनी महिमा के लिए। वो कर सकते थे परिवर्तित उन पत्थरों को रोटी में, वो कर सकते थे कि जो वो चाहते थे करना, मगर नहीं किया। क्योंकि यदि वो ऐसा करते तो वह दे रहे होते क्रेडिट शैतान के लिए, कि यहाँ तक कि वो पाप भी कर रहे होते। प्रभु यीशु ने नहीं किया। वो प्रभु यीशु ने शैतान की खेल को नहीं खेला, कि जैसे आदम और हव्वा गिर गए अदन के बगीचे में, और गिर गए क्यों? क्योंकि उन्हें धोखा अपनी क्यूरियोसिटी के द्वारा मिला, अपनी इच्छाओं के द्वारा, अपने हृदय की वो समाप्त हो गए खाते हुए फल को। देखिए प्रभु यीशु, उन्हें ललचाया गया बहुत बुरी तरह से, और देखिए कृपया करके कि कितना महत्वपूर्ण है आप मेंटेन रखें अपने विवेक को शुद्ध, ताकि आपका विश्वास शुद्ध हो सके, ताकि आपका विश्वास हो सके क्वालिटी भरा, ताकि आप एक जिंदगी क्वालिटी की ग्रहण कर सकें। आपके पास एक विश्वास है गुणवत्ता की, तो आपका जिंदगी भी गुणवत्ता की होगी। देखिए शैतान ने प्रभु यीशु को देखा कि पवित्र आत्मा के द्वारा रेगिस्तान में लेकर जाते हुए,
और प्रभु यीशु उपवास में प्रवेश किया। उन्होंने जानते थे कि वहाँ वह शैतान को सामना करेंगे। प्रभु यीशु ने उपवास किया बिना कुछ खाए। क्यों? शैतान ने सबसे पहले दिन क्यों उन्हें ललचाया नहीं? यीशु वहाँ अकेले थे वहाँ रेगिस्तान में। क्यों उसने कोशिश नहीं की वहाँ पर? ना ही दूसरे दिन, ना ही तीसरे दिन, नहीं। शैतान ने धैर्य रखा, इंतज़ार किया कि यीशु वो पूरी तरह से भूखे हों, अपने भूख के ऊपर पूरी तरह भूख से बिलखते हों। तो जब प्रभु यीशु अपने शरीर को भुरभुराते हुए देख रहे थे, बिल्कुल भूख से, तब जी हाँ, शैतान प्रकट हुआ। देखते हो शैतान जैसे काम करता है। शैतान प्रकट हुआ उन क्षणों में कि जब प्रभु यीशु वहाँ अपने लिमिट में थे, और वहाँ पर था कि जहाँ पर उसने कहा देखो कि क्यों कि प्रभु आप इन पत्थरों को रोटी में नहीं, पत्थर आप खाओ और आराम करें। ये पाप है। ये आंखों में, मानवीय आंखों में, साधारण आंखों में नहीं, कोई पाप नहीं है। मैं भूख में हूं तो मेरे पास ताकत है इन पत्थरों को रोटी में बदलने का, तो मैं करूंगा। केवल यदि वो करते ऐसा, यीशु वो कर रहे होते, नीचे आ रहे होते, अपने वो उतर रहे होते उसी लेवल पर, वो उतर रहे होते उस शैतान के लेवल पर कि जहां वो चाहता था शैतान, तो वह है बिल्कुल ठीक। वो एक गलती कर रहे होते बहुत बड़ी, क्योंकि आवाज सुना शैतान के सजेशन को, आज्ञा का पालन किया, शैतान के शब्दों का। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? तो यही है शैतान जब काम करता है, जिस प्रकार शैतान काम करता है इस्तेमाल करते हुए आंखों को। शैतान काम करता है एक दुविधा के द्वारा, शैतान काम करता है तथ्यों को इस्तेमाल करते हुए, शैतान काम करता है कानों को सुनाते हुए आपको, वो काम करता है आपकी इच्छाओं को, हमारी ज़रूरतों को इस्तेमाल करता है कि जो हमारे पास हैं, हमारे शरीर जो आदमी के पास हैं, वह काम इस प्रकार करता है ताकि लोग स्वीकार कर सकें उसके सुझावों को। यही वो चाहता है, मगर प्रभु यीशु ने स्वीकार नहीं किया। तो जब उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है आज के दिनों में भी हो रहा है। आपने ये कहते हुए सुना होगा, यदि आपके पास विश्वास है ये करने का जो प्रभु यीशु करते थे, तो क्या आपके पास विश्वास इसके नहीं है, उसका नहीं है? क्यों? तो आप वैक्सीन क्यों लेते हो? क्यों आपने वैक्सीन ली? आपके पास विश्वास नहीं है? मेरे पास विश्वास है। मेरे पास विश्वास है वैक्सीन लेने का भी, क्योंकि यदि मेरे पास विश्वास नहीं होता वैक्सीन लेने का, मैं नहीं लेता। मेरे पास विश्वास है, मैंने वैक्सीन ली और विश्वास करता हूं कि वह मेरी सहायता कर सकती है। तो बहुत सारे अविश्वासी यहाँ जो शैतान से भरे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो परमेश्वर के हैं, जो विश्वास में जीते हैं, उसी सुझावों के साथ गिराने की कोशिश। देखिए लोग पहुंचते हैं आप तक, इस प्रकार बोलते हैं, आज शनिवार है, हम पार्टी कर सकते हैं, हम थोड़ा सा सच बताइए, आपके पास इच्छा नहीं है कि कहीं जाकर रेस्ट करें, कि दोस्तों के साथ बैठें? क्या करोगे आज चर्च में जाकर? क्यों हमेशा बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, क्यों हमेशा वहाँ पर आप सुन रहे हो परमेश्वर के शब्दों? क्यों? तो शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि आपको सुझाव दे सके,
आपको सुझाव दे सके, केवल इतना ही, ये विचार कि जो लेकर आते हैं उसके परिणाम जो गंभीर होते हैं, कि उन विचारों के साथ जो लोग ग्रहण करते हैं। शैतान रखता है सामने, एक उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति वफादार और वो खोज करते हैं परमेश्वर की को प्रसन्न करने की, खोज करते हैं पवित्र आत्मा की, वो लड़ते हैं अपनी जिंदगी के लिए, मोक्ष के लिए लड़ रहे होते हैं, अपने घर के लिए लड़ रहे होते हैं, हर चीज के, हर व्यक्ति के अपने संबंध को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने विश्वास को, शुद्ध विश्वास को बनाए रखने के लिए, शुद्ध विश्वास के साथ। तो क्या होता है, शैतान भेजता है और किसी व्यक्ति को, अपने बेटे को और या अपनी बेटी को, कि जो चर्च में जाएगा या जाएगी, वही उस व्यक्ति के बाजू में बैठेगा जो परमेश्वर की खोज कर रहा है। और यदि वह व्यक्ति जो परमेश्वर को वास्तव में खोज कर रहा था देखता है उस व्यक्ति या महिला की ओर जो सब कुछ दूसरे लोग करते हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि उसके तरीका किस प्रकार का है चर्च का, तो वह उस व्यक्ति को लेकर आता है छिपा कर एक इस प्रकार की चीज जो नहीं है, इसीलिए ताकि धोखा दे सके उन लोगों को जो विश्वास में कमजोर होते हैं, विश्वास में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो दूसरे की ओर वो देखते हैं तो बोलते हैं, ये ऐसे हैं कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए भेज रहा है। तब वो आपकी आत्मा इस प्रकार आपकी वो भिड़ती है, मेल मिलाप होता है, और जल्दी या बाद में दोनों डेटिंग करते हैं और वहाँ से वो कहाँ जाते हैं, मोटेल वगैरह में, और उसके बाद शायद अचानक से एक शादी कर लेते हैं, बाहर हो जाते हैं, फिर वो टूट रहे होते हैं, उनकी जिंदगी, उनके वो नरक की जिंदगी वो जी रहे होते हैं बाद में, क्योंकि वो भावनाओं के द्वारा, उनकी मानवीय आंखों के द्वारा बह जाते हैं, अपनी चिंताओं के द्वारा, वो इच्छाओं के द्वारा, वो चाहते हैं एक पत्नी एक पति और समर्पण कर देते हैं। शैतान जानता है, शैतान वो इस प्रकार रहता है हर एक के ऊपर, विशेष तौर पर मेरे ऊपर वो देखता रहता है, कहाँ क्या है मेरी इच्छाएं, वो देखता हुआ रहता है मेरे व्यवहारों को, वो रहता है पेनिट्रेट करते हुए, देखते हुए, झरना मारते हुए कि कहाँ से वो मेरे सामने सुझाव लेकर आ सकता है, और ताकि मैं सुन सकूं मेरे बारे में उन चीजों को। और यदि मैं पागल हूं क्षमा चाहता हूं यदि मैं फिसलूं इधर है ना। और प्रभु यीशु ने कहा है कि सचेत रहें और प्रार्थना करें। प्रार्थना भी महत्वपूर्ण है, मगर सचेत रहना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु जब भूख में थे पूरी तरह से, शैतान उनके लिए आया जब वो पूरी तरह से भूख में व्याकुल थे। और इसी प्रकार शैतान कार्य करता है, जब आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तब आपको सचेत रखना है कि अपने आंखों ख्याल, यदि आप उनकी ओर ना देखें, कि शैतान यही चाहता है कि आप उस ओर जाएं। दोस्त, शैतान आप तक सहूलियत लेकर आता है, सहूलियत कोई भी आपकी चाहे मुश्किल हो, शैतान हमेशा उसके पास प्लान होता है आपके लिए सहूलियत देने के खातिर। यही है वास्तविकता, और यही हो रहा है पॉलिटिक्स में, जो यहाँ ब्राजील में जो आज हम देखते हैं, कि जो सहूलियत पैदा कर सके ताकि वो अमीर हो सकें, एक रात में वो अवसरों को रहते हैं,
कि यहाँ पर ये उनके शैतान के सुझाव है, और बाद में आते हैं उसके परिणाम, बाद में उनके परिणाम झेलने आते हैं। उसके बाद उस वकील के खर्चे होते हैं और इत्यादि, सब नरक कि जो बहुत सारे जो जी रहे हैं एक नरक में, क्योंकि वो लग्जरी के चक्कर में अपने आसान पैसे को कमाना चाहते हैं। विश्वास आसान रास्ता नहीं है, विश्वास का रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत कठोर। विश्वास का रास्ता परमेश्वर के रास्ते के समान है। ये केवल परमेश्वर पर निर्भर रहना है, कि उस पर निर्भर रहना जो लिखा है, जो उन्होंने वादा किया है, ये है विश्वास। विश्वास समझदारी भरा। जब प्रभु यीशु ने शैतान के द्वारा विजिट किए गए और उसने ऑफर किया अपना विचार, इन पत्थरों को रोटी में बदल दीजिए, प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार, केवल रोटी के द्वारा मनुष्य को जीना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लिखा है। प्रभु यीशु कहाँ पर गए? वो परमेश्वर के शब्दों तक गए। प्रभु यीशु के पास विश्वास था, वो उपवास में थे, वो विश्वास में थे, और विश्वास समझदारी के साथ, ना कि उपवास की ऐसा वो मैं यहाँ पर हो सके मैं प्रार्थना कर चुका हूँ, आप ठीक है, अच्छा विचार है, यहाँ पर अच्छा बदल सकें, भूख मिटा लें। नहीं, वो विश्वास में थे और बरकरार रहे विश्वास में। और जब व्याकुलता में, उस लालच में जब शैतान आया, उसने शैतान का सामना किया कि ना केवल मनुष्य रोटी के द्वारा जीने की जरूरत है, बल्कि परमेश्वर के शब्दों से। शैतान ने क्या किया? शैतान ने इंसिस्ट ने किया, ना मगर खाइए थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा, ये इसलिए नहीं। ये शैतान भी समझदार है, मूर्ख नहीं है, शैतान समझदार है। वह तब और एक और चीज के साथ आया, उसने कोशिश की प्रभु यीशु को दूसरे तरीके से। तो वचन इस प्रकार कहता है कि शैतान उसे लेकर गया पवित्र शहर की तरफ। तब देखिए, जो रेगिस्तान में लेकर गया था प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा, मगर अब शैतान प्रभु यीशु को लिया। शैतान ने, समझिए इसको, शैतान ने प्रभु यीशु को लिया और उसे लेकर गया, यहां लिखा है पवित्र शहर, और उसे रखा कंगूरे पर मंदिर के। शैतान था जिसने किया। और आप देखो इस प्रकार किया, कैसे यीशु शैतान ले सकते हैं प्रभु यीशु के शरीर को, और लेकर जा सकते हैं यरूशलेम तक, और वहां उसे लेकर मंदिर के कंगूरे तक। कैसे हो सकता है? ठीक मेरे दोस्त, आप नहीं भूल सकते एक चीज को, यीशु, ध्यान दीजिए, यीशु वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, वो परमेश्वर से भरे हुए थे, उन परमेश्वर की सहभागिता में थे, उपवास में थे, आत्मा में वो थे, वो विश्वास में थे। मगर पवित्र आत्मा ने अनुमति दी कि वह लेकर जाएं शैतान द्वारा मंदिर के कंगूरे तक। तो शैतान ने लिया प्रभु यीशु को अपने हाथों में और लेकर गए यरूशलेम तक, और वहां मंदिर के कंगूरे तक लेकर गए, ये लिखा है। और शैतान लेकर गया शहर, पवित्र शहर तक, शैतान ने ये किया। और न केवल इतना, और रखा मंदिर के कंगूरे के ऊपर। ये शैतान का कार्य है। जब मैं सुनता हूं लोग बोलते हैं जो विश्वासु, मैं विश्वास नहीं करता, मेरे ससुर इस प्रकार बोलते थे, वो बोलते थे इस प्रकार, वो इस प्रकार बोलते थे कि परिवर्तित, मगर इस प्रकार बोलते थे, यदि शैतान होते
एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति पूरी तरह से ये ऐसी सी बातचीत, उसके पास वो सोच नहीं थी मेरे ससुर के पास। जो हम प्रार्थनाएं करते हैं मुक्ति की, एक व्यक्ति हम बुलाते हैं हर धर्म के, यहाँ तक कि शैतान भी अगर हो तो देख सके कि हम उन्हें घुटनों पर रखते हैं परमेश्वर के शब्दों के सामने। और मेरे ससुर जो बोलते थे, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ये शैतान बहुत गंभीर है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो होता है वो इस प्रकार, शैतान प्रभु यीशु को लेकर गए पवित्र शहर तक और उसे मंदिर के कंगूरे पर रख दिया। और उसके बाद देखिए, आप देखिए, एक बार फिर शैतान ने कहा, यदि, शैतान इस प्रकार बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। एक बार फिर उसने एक दुविधा रखी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को यहां से नीचे फेंक दे, क्योंकि ये लिखा है। शैतान ने भी बोला कि ये लिखा है, परमेश्वर के शब्दों को इस्तेमाल किया। ये लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को तेरे संदर्भ में आशीष देगा कि तेरे पैर नीचे लगने से पहले वो तुझे लपक लें। शैतान ने यहां पर थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा वचन लेकर आया। यही है जो शैतान करता है। रुकिए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरे पास पवित्र आत्मा है और आप इस जगह पर हो, तो आप पवित्र आत्मा नहीं खोगे, वो आपको बचाएगा। देखिए मेरे दोस्त, शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है, शैतान इस्तेमाल करता है अपने बच्चों को सुझाव देने के लिए, आपको सुझाव विचार देने के लिए। वो सहूलियत लेकर आते हैं, विचार देखने के तौर पर बहुत बढ़िया शानदार विचार। मगर जब एक व्यक्ति यदि इन विचारों के द्वारा लेकर जाया जाता है, वो गिर जाता है, वो गिर जाता है। बहुत सारे पास्टर, असिस्टेंट, जो असिस्टेंट होते हैं, बहुत सारे लोग कि जो आते हैं यूनिवर्सल चर्च में, जो एक दिन वो परमेश्वर के साथ अनुभव ग्रहण करते हैं, मुक्ति, यहाँ तक कि पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा भी ग्रहण करते हैं, मगर इसी के कारण, इच्छाओं के कारण, कि चीजें होने के लालचों के कारण, लालच की चाह, सेवा करना, खुद की थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहते हैं संसार को, इस संसार की चीज़ों को। तब शैतान इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है किसी और को, जो बुरे लोग हैं, और बुरे लोग को, कि जो जो शैतान से भरे हुए भाई होते हैं उनको, और वो बुरे लोग सुझाव देते हैं कि वह व्यक्ति जो काम कर रहा होता है, परमेश्वर की सेवा कर रहा होता है, अच्छी जिंदगी जी रहा होता है, कि वो शांति में परमेश्वर के साथ सहभागिता में, उनको बोलते हैं, यदि आप एक दिन आप बिटकॉइन खेल लें, आप पैसे आसान तरीके से कमाओगे, तो पैसा बहुत पैसा है। और व्यक्ति सोचता है, हाँ ठीक, वास्तव में मेरे पास ये हो सकता है, वो हो सकता है। यह लालच, ये इच्छा, ये प्रेरणा जो उनके अंदर पैदा होती है, वह सपना शैतान का, शैतानी सपने। क्योंकि जब एक व्यक्ति, जैसे पवित्र शास्त्र बोलता है, एक व्यक्ति जब इच्छा रखता है, लालच करता है अमीर होने की, जब एक व्यक्ति चाहता है अमीर होना, वह गिर जाता है लालच में। ये केवल इच्छा करने से ही वो गिर चुका है।
हम ये बहुत थोड़े समय पहले हमने बात की थी, अच्छा है याद करना। मगर शैतान भी प्रभु यीशु को ले वहाँ पर आया, उसके पास, यहाँ देख रहे हो, ये नीचे गिरा दीजिए, क्योंकि ये लिखा है कि उनके अपने दूतों को तेरे हेतु बचाने के लिए वो आज्ञा देगा। तो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया शैतान को। देखिए यहां पर प्रभु यीशु ने कहा शैतान के लिए, यह भी लिखा है, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। खत्म खत्म। प्रभु यीशु और शैतान के साथ बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जो विश्वास करता है, जिनके पास सॉलिड विश्वास होता है, विश्वास स्थापित, जिनके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र परमेश्वर की आत्मा है, जो पैदा हुए होते हैं परमेश्वर से, वो इतने अपने विश्वास में मजबूत होते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है बहस करने की, उन्हें अपने आप को बचाने की ज़रूरत नहीं है, कि जिस पर वो विश्वास करते हैं वो केवल नो ना बोलते हैं, ख़त्म। ना ये लिखा है, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। शैतान इंसिस्ट नहीं किया कि मैं पत्थर को बदल रोटियों में, ना ही यहाँ पर कि वह अपने आप को नीचे गिराए मंदिर के कंगूरे से, नहीं। तो उसने कोशिश की, सही, मैं और कोई कोशिश करूंगा। तो वह प्रभु यीशु को, देखिए देखिए यहाँ दोबारा एक बार फिर वह शैतान उन्हें लेकर गया एक पर्वत के ऊपर और दिखाया इस संसार का ऐश्वर्य और महिमा, ये सब इस संसार की महिमा, कि जो परमेश्वर से जो पैदा हुए हैं, जो नहीं है परमेश्वर से पैदा, वो चाहते हैं संसार के राज्य को, वो चाहते हैं सम्मान ग्रहण करना, वो चाहते हैं ऐश्वर्य, वे चाहते हैं कि उनकी इज्जत हो, वो चाहते हैं कि इस प्रकार कि अपनी ईगो को संतुष्ट करना। छोटे से बच्चों से ही इस समाज में इसी प्रकार है कि वो इसी प्रकार बनाया जाता है, इस छोटे होते से ही माता या पिता द्वारा, कि आपको पहला होने की ज़रूरत है क्लास में, आप वो बच्चों को इसी प्रकार बड़ा करते हैं स्कूल में। और जापान में इतना मजबूत है कि जब एक विद्यार्थी या बच्चा या बेटी जब वो स्कूल में पोजीशन वो कहते हैं, वो नहीं प्राप्त करते, वो अपने आप को मार लेते हैं जब वो नहीं प्राप्त करते उस पोजीशन को, क्योंकि बच्चे वो नहीं अपने माता पिता की मार को सह नहीं पाते। प्रभु यीशु को लेकर जाया गया, इस प्रकार शैतान ने आमंत्रण किया बोलते हुए कि ग्रहण कर इस संसार की महिमा को, कि ये शैतान का था। और शैतान ने उसे झूठ बोला कि ये मैं सब तुझे दूंगा, क्योंकि ये राज्य संसार की महिमा सब मेरी है। झूठ, उसके पास कुछ नहीं है, शैतान के पास कुछ नहीं, वो सब कुछ खो चुका है, सब यह मेरा है, मुझसे संबंध रखता है। एक बार फिर यीशु ने उसको कहा, जो लिखा है, यह लिखा है, प्रभु परमेश्वर की सेवा करें सबसे ऊपर। ये शैतान छोड़ दिया, शैतान ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहस नहीं की। तो विश्वास, समझदार विश्वास इसी प्रकार है। समझदार विश्वास मजबूत है शैतान को रोकने के लिए, शैतान को जीतने के लिए, संसार को जीतने के लिए, अपने खुद को जीतने के लिए। विश्वास समझदारी भरा वो ताकत देता है कि आप ना गिरें इस बोलते हुए लालचों में, ना गिरें शैतान के जाल में, भावनाओं में, आंखों के द्वारा। और ये अभ्यास है, विश्वास अभ्यास से भरा हुआ। मैं यहाँ अपनी गवाही दे सकता हूँ कि बहुत बार दे चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ
सब लोग जाने कि जैसे परमेश्वर कार्य करते हैं, अभ्यास के तौर पर एक विश्वास इसलिए कि एक व्यक्ति को आप खोज सकें कि जो मेरी सपनों को मेरी सहायता कर सके। मेरे सपनों क्या था, मेरा सपना क्या थी, मेरी इच्छाएं क्या थी शादी करने की, किस लिए? मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता था, और चाहता था कि मेरी कोई सहायता करे परमेश्वर की सेवा में। मैं चाहता था, मैंने उनके साथ सहमत हुआ। मैं नहीं चाहता ऐसे व्यक्ति को चुनना, इस महिला को। तो परमेश्वर ने ये महिला मुझे दिखाई, मैं उन पर निर्भर रहा, तो मैंने अपनी जिंदगी को स्थापित किया। एक विश्वास जो परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर हमें समझदार विश्वास देते हैं ताकि हम अपने भविष्य को बना सकें, मगर हमें बनाने के लिए एक जिंदगी गुणवत्ता की, तब विश्वास इसीलिए है। विश्वास केवल इसलिए नहीं है कि आप चर्च में जाएं, विश्वास इसलिए नहीं कि आप प्रभु यीशु की आराधना करो, नहीं। विश्वास इसलिए नहीं कि आप गाएं प्रभु यीशु के लिए, नहीं। विश्वास आप